हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोड क्रैप। आज हम बात करेंगे पाइथन के अंदर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि फंक्शन क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है और उसमें रिटर्न और आपका आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है। आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं। सो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपके बेसिकली 3 टाइप्स के हैं: पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। Okay, so let it discuss one by one. The very first is your positional argument. See, what is positional argument? It means कि जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, सपोज हमने एक फंक्शन बनाया सम ऑफ टू नंबर्स का, तो हमने इसको नाम दिया सम एंड हेयर आई एम टेकिंग 2 वेरिएबल्स और मे बी 3 वेरिएबल्स ए बी सी एंड इसकी फंक्शन डेफिनेशन में मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया a प्लस बी प्लस सी। नाउ व्हेन आई कॉल दिस फंक्शन देन आई हैव टू गिव 3 वैल्यूज like this, so one by one according to its position. For example, here 12 is on first position, तो ऑटोमेटिकली ये a को पास होगा, 34 b को पास होगा, 56 c को पास होगा, राइट। सो दिस इज द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल, जहाँ पे जितने आपके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं उतनी ही आप उसमें वैल्यूज़ पास ऑन करोगे और जो उसका सीक्वेंस है वो उसी सीक्वेंस में पास होंगी। तो अगर मैं इस फंक्शन को रन करूं अभी, सो यू कैन सी कि उसका सम आ गया है 12 प्लस 34 प्लस 56 इज 102। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अगर मैं इसमें 2 वैल्यूज के साथ सम करना चाहूँ तो ये हमें नहीं करने देगा अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर आ गई। क्या एरर आई? सम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये हमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल बनाया और हमने जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स थे उतनी हमने वैल्यूज पास ऑन नहीं करी हैं, तो इसीलिए उसने इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल के टाइम पे क्या दे दिया, आपको एरर दे दिया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर पोजिशनल पैरामीटर्स या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। नाउ मूव टू द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि अगर मैंने जैसे सपोज करिए यहाँ पे अभी सी को वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन मान लो मैं सी को फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे कोई एक वैल्यू दे देती हूँ, सपोज 5, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी रन करूँगी ना, अब ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इस वाले, जब ये वाला मैंने फंक्शन कॉल किया दिस वन, तो यहाँ पे 12 ए को पास हुआ, 45 बी को पास हुआ, और क्योंकि उसको थर्ड वैल्यू नहीं मिल रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या लेगा, सी के लिए 5 वैल्यू को कैरी करने की कोशिश करेगा। नाउ अब मैं इसको रन कराऊंगी। सो लुक, यहाँ पे अब ये एरर नहीं आ रही है। ये कितना आ गया, 62, क्योंकि अब इसने 12 प्लस 45 और सी के लिए उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी ले ली है, 5 ले ली है, ठीक है। इवन अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास ऑन नहीं करी, मैंने ये सब हटा दिया, सपोज करिए आई डिलीटेड ऑल द कॉल्ड फंक्शन एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे सबको एक एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूँ, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू 5, तो अब मैंने यहाँ पे एक भी वैल्यू पास नहीं की, ये ब्लैंक, ये एक तरीके का नल आर्ग्यूमेंट है। इवन तब भी ये आपको सम कितना प्रोवाइड करेगा, 6 प्लस 3 9 प्लस 5 14 सी। सो यहाँ पे ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम डिफ़ॉल्ट, जैसे अगर हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ले रखी हैं, तो अगर हम कुछ को डिफ़ॉल्ट मान रहे हैं, कुछ को डिफ़ॉल्ट नहीं मान रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट वाले हमेशा सबसे लास्ट में आने चाहिए, नॉन डिफ़ॉल्ट वाले स्टार्टिंग में आने चाहिए। मतलब अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू पास कर रही हूँ फंक्शन में 3, और सपोज करो मैंने यहाँ पे कहा कि ये सी को मैंने देखिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये अभी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अब ये इसको समझ नहीं आएगा कि 3 किसको पास करना है। अगर देखिए उसने अगर इस 3 को
या सपोज हमने इसको 3 की जगह 8 ले लिया, अगर मैंने इस 8 को ए में पास कर दिया तो बी ने तो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 6 ले ली, लेकिन सी के पास इसको फिर वैल्यू जनरेट नहीं होगी, तो देखो ये अभी एरर आ जाएगी। क्या आ रहा है कि नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि यहाँ पे जो नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ये किसको फॉलो कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को फॉलो कर रहे हैं, जो कि नहीं करना है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा करना है तो आपके नॉन डिफ़ॉल्ट वाले सबसे पहले आने चाहिए, मतलब यहाँ पे हमारे नॉन डिफ़ॉल्ट वाले पहले, फिर हमारे डिफ़ॉल्ट वाले, लाइक दिस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 8 किसको प्रोवाइड होगा, ए को, बी की वैल्यू अगेन 4 कंसीडर हो जाएगी, सी की वैल्यू अगेन कंसीडर 2 हो जाएगी, तो 8 + 4 12 + 2 14, like this. So this is an example of default argument. Now let's move to the keyword argument. Keyword argument बहुत सिंपल होता है। समटाइम्स इसमें क्या है कि हमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर पोजीशन का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक सपोज हमने कह दिया x = 5, y = 6। तो अगर मैं कीवर्ड मतलब मैं डायरेक्टली मैंने बोल दिया कि y की वैल्यू यहाँ पे मैं 7 जनरेट करना चाहती हूँ और x की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 जनरेट करना चाहती हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं इसमें यहाँ पे नहीं भी देती हूँ, ठीक है, और मैंने सपोज कर दिया यहाँ पे x - y, तो देखो कीवर्ड का फ़ायदा क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि ये जो 7 है ये x में जाएगा और ये जो 10 है y में जाएगा, नहीं, क्योंकि हमने कीवर्ड्स प्रोवाइड कर रखे हैं। तो y = 7 अगर दिया है तो ये 7 y को ही पास ऑन होगा, x को अगर मैंने 10 दिया है तो 10 वैल्यू x को ही पास होगी। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो ये आंसर कितना आना चाहिए, मेरा 3 आना चाहिए। सी 3 आ रहा है। जबकि अगर मैं ऐसा नहीं करती, अगर ये हमारा ऐसे ना होके और मैं सिंपल अगर 7, 10 देती तो ये एज अ पोजिशनल पैरामीटर पास होता और उस समय वैल्यू क्या होती, 3 की जगह -3 होती, क्योंकि उस समय 7 - 10 होता, ना कि 10 - 7 होता। सी सो इसी वजह से जब हम अगर यहाँ पे मैंने x = 7 और y = 10 लिख दिया तो ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो गया, जहाँ पे हम पैरामीटर्स बता रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू इसी पैरामीटर को या इसी वेरिएबल को पास होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। कीप वॉचिंग CodeGrab. Also please kindly subscribe, share and comment on my channel. Thank you so much.